सपनों को सच करना है। अमित कुमार पॉडकास्ट पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीक्रेट्स को जानें और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। तो एक चीज मैं थोड़ा सा और वापस से पहले जाता हूं। मैं एक सबसे पहला जो सवाल मैं पूछना भी चाहता था, आप भागवत कथा करते हैं, आपने भागवत कथा को ही क्यों चुना? क्योंकि मेरा लक्ष्य एक ही था, भागवत। मैं भटका नहीं। यदि मैं भटक जाता, मेरे पिताजी ने बोला कि तुम यज्ञाचार्य बनो। जब पिताजी ने मेरे को पढ़ाने भेजा संस्कृत लाइन में, तो मेरे पिताजी का सपना था कि मैं यज्ञाचार्य बनूं, मैं यज्ञ कराऊं, कर्मकांड पढ़ूं। पर मैं पिताजी की बात से सहमत नहीं था। मैंने कहा मैं भागवत ही करूंगा और भागवत ही पढ़ूंगा। तो मैंने पिताजी की वो बात नहीं मानी और मैंने भागवत जी को चुना। क्यों? मतलब ऐसा क्योंकि मैं बिल्कुल पक्का था। मैंने बताया ना, मैं आज भी पक्का हूं अपने काम में। मैं जो करता हूं मैं करता हूं। मैं सिद्धांत से समझौता नहीं करता। मैं रील्स देख के काम नहीं करता। मैं रील्स वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं तो जो करना है वो पहले देखता हूं कि सही है कार्य, बस उसको करना है, मतलब करना है। मुझे लगा कि भागवत करनी है तो मैंने पढ़ाई की, दिन रात पढ़ाई की। फिर मेरे मन में विचार आया कि मुझे गुरुकुल बनाना है। मैंने गुरुकुल में पढ़ाई की है तो मेरे ऊपर गुरुकुल का ऋण है, वो कैसे उतारूं? मैंने कहा मैं गुरुकुल बनाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं तो वो ऋण उतरेगा। तो मैंने 2 साल हो गए, ये दूसरा वर्ष चल रहा है। गौरी गोपाल गुरुकुल है जहां 150 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। पढ़ना लिखना खाना पीना रहना बच्चों का फ्री, और वो सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो मुझे संतोष होता है जब वो बच्चे भोजन करते हैं, जब वो बच्चे पढ़ते हैं, तो लगता है कि हाँ, ये शरीर सार्थक जा रहा है, सही जा रहा है। तसल्ली होती है हृदय को, नहीं नहीं ठीक चल रहा है। आपके द्वारा कोई बच्चे भोजन कर रहे हैं, आपके द्वारा कोई पढ़ रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि क्लियर है, मुझे गुरुकुल बनाना है। मैंने बनाया। फिर मुझे लगा कि सब भक्त आते हैं गौरी गोपाल में, हजारों रोज आते हैं। जब मेरे से मिलने आप आते हैं तो मेरा धर्म है कि मैं आपको भोजन कराऊं। फिर मेरे मन में विचार आया कि सब आते हैं तो सबको अतिथि देवो भव। आपके द्वार पे कोई आया तो आपका धर्म है कि आप उसे भोजन को तो पूछें, वो खाए ना खाए। तो फिर मेरे को लगा कि गौरी गोपाल में तो हजारों लोग रोज आते हैं और ये बिना भोजन के चले जाते हैं। तो फिर 4-5 साल पहले ये विचार आया था कि भोजन तो सारे भक्तों को भोजन। आज गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। तो ये विचार ही आया। फिर मैंने इसे कहा कि नहीं, ये करना। तो मैंने जो काम किया वो किया। मैंने आज कर लूं फिर विचार बदल दूं, नहीं, करना है मतलब करना है, पक्का। क्योंकि कई बार यही होता है कि जब बहुत सारे लोग ये फैसला नहीं कर पाते और जब वो फैसला करते हैं तो वो रुकते नहीं है। जैसा आपने बोला कि आपने सोचा तो वो आपने किया, कुछ भी हो। इसके साथ साथ मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे। जैसे जब हम अध्यात्म का रास्ता अपनाते हैं, भगवान का रास्ता अपनाते हैं, तो बहुत बार लोगों को ये महसूस होता है, स्पेशली आज की जनरेशन को, जब भगवान का रास्ता मतलब सब छोड़ दो, ना पैसा छोड़ दो, परिवार छोड़ दो। कहाँ लिखा है ऐसा? हाँ बिल्कुल सही बात है। मतलब तो उनके लिए क्या मैसेज है? गीता में लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर। भगवान ने ये नहीं कहा कि तू छोड़, भगवान ने ये कहा तू कर्म कर। अर्जुन भी तो छोड़ रहे थे, मैं नहीं लड़ता, मैं धनुष रख रहा हूं, मैं बाण रख रहा हूं। भगवान ने कहा छोड़ेगा तो तू ठीक नहीं करता, उठा धनुष मार, तेरा इस समय युद्ध करना ही धर्म है। तो भगवान ने तो भागते हुए अर्जुन को रोका है। कहा भगवान ने तू भाग जा? जब अर्जुन को भागते हुए अर्जुन को कृष्ण ने रोका, तो हम क्यों भाग रहे हैं? हम क्यों जाएं सब छोड़ के? हम पैसे कमाएं, खूब पैसा कमाना चाहिए यूथ को, खूब पैसा कमाओ, परंतु उस पैसे को लगाना कहाँ है ये सुनिश्चित कर लीजिए। आज के लोग पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमाने में कमी नहीं, पैसे खर्च करने में कमी है। आज खर्च कहाँ कर रहे हैं लोग? पैसे आज खर्च कर रहे हैं क्लबों में जा जाके, शराब पी रहे हैं, पराई स्त्री में खर्च हो रहा है। पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए? देखो, पैसा तो हम भी कमाते हैं, पर हमारा पैसा जाके बच्चों की पढ़ाई में, माताओं की सेवा में, भक्तों के भोजन की सेवा में, संतों की सेवा में, गाय की सेवा में हम भी तो कमाते हैं। और आपसे कहते हैं खूब पैसा कमाओ और खूब पैसा कमा के दीन दुखियों की सेवा करो। कोई बेटा
कोई बाप गरीब है और वो बेटी का विवाह नहीं कर पा रहा है तो आप उसकी बेटी के विवाह में सहयोग करो। आप देखोगे फुटपाथ पे लोग सो रहे हैं। यदि भारत के एक एक अमीर व्यक्ति, एक एक सक्सेसफुल व्यक्ति एक एक गरीब को गोद ले लें तो भारत से गरीबी समाप्त हो जाएगी। फुटपाथ पे सोने वाले कितने लोग? 1000 लोग होंगे, 2000 लोग होंगे। क्यों ना अमीर लोग एक एक गरीब को गोद ले लें, भाई हम तुझे घर देंगे बना के, चल। सरकार तो अपने स्तर से कर ही रही, हम भी आप भी तो कुछ करें, बिल्कुल, है ना। हमने तो 285 माताओं को जो घर से निकाली गई हैं, उनको तो जो फुटपाथ पे थी उनको उठा के हमने तो आश्रम में रखा। हमने तो 285 माओं की सेवा की, जबकि हम तो कोई बिजनेसमैन नहीं है, हम तो कोई बहुत बड़े उद्योगपति नहीं है, पर हमारी भावना है कि हम सेवा करें तो भीख मांग मांग के हम सेवा करते हैं। और 285 माओं की सेवा यदि हम कर सकते हैं तो एक गरीब परिवार की सेवा आप कर सकते हैं। एक गरीब परिवार की वो कर लें, एक गरीब परिवार की वो कर लें। आज दिल्ली, बॉम्बे में, हर बड़े शहर में आप देखेंगे फुटपाथ पर लोग सोते हैं। क्यों ना एक बार इन फुटपाथ पर सोने वाले लोगों से पूछा जाए, इनके बैकग्राउंड को चेक किया जाए कि ये वास्तविक में गरीब हैं या गरीबी का नाटक कर रहे हैं। यदि वास्तविक में गरीब हैं तो क्यों ना कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति जाए और कहे चल बेटा हम तुझे घर देते हैं छोटा सा, हम तुझे रोटी की व्यवस्था करते हैं, हम तुझे अपनी फैक्ट्री में काम देते हैं, काम कर, पैसा कमा। क्यों ना हम सब एक इंसानियत के नाते इंसानों की हेल्प के लिए आगे बढ़े। आज लोग 50-50 हजार के कुत्ते रखते हैं घर में, लाख रुपए के कुत्ते रखते हैं और उनकी पूरी देख रेख करते हैं। जब आप एक कुत्ते की देख रेख कर सकते हैं तो एक गरीब व्यक्ति की देख रेख क्यों नहीं कर सकते? क्या कुत्ते की देख रेख करना पुण्य है? क्या गरीब की देख रेख करना पुण्य नहीं है? मैं जानता हूं, बचपन में मैं घर घर जाके भीख मांगता था। मैं जानता हूं कि गरीबी क्या होती है। मेरे घर नहीं था रहने को, और जिनके घर में हम लोग थे, मंदिर के पुजारी थे, हम लोग पुजारी पूजा करते थे, तो उन्होंने हमें घर से निकाल दिया था, सामान सड़क में फेंक दिया था हम लोगों का। हमारी माँ बताती है कि जब बारिश होती थी ना, तो हम लोग, खुद का घर तो था नहीं, एक मंदिर में हम लोग रहते थे, और मंदिर वो किसी और मालिक का था। तो जब बारिश होती थी तो पूरे घर में पानी था, तो हमारी माँ बोलती थी कि सोने के लिए हम लोग दूसरे के घर में जाते थे, दूसरे के घर के बरामदे में, मतलब परछी बोलते हैं गांव में, उसमें जाके सोते थे, दूसरे के घर में जाके सोते थे, क्योंकि घर में पानी टपकता था। तो इस स्थिति पे थे। उस समय गांव में बहुत अच्छे लोग थे, संपन्न लोग थे, क्या वो मदद नहीं कर सकते थे हम गरीबों की? पर नहीं की किसी ने। अब लगता है कि चलो उन्होंने नहीं की, अब हम ईश्वर ने लायक बनाए तो हम मदद करें। तो ये दास तो कर रहा है, पर सबको मदद करने की आवश्यकता। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।